हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्रीन हब एकेडमी। आइए आज हम पढ़ेंगे इतिहास में उत्तर भारत का इतिहास। और उत्तर भारत के इतिहास में पढ़ेंगे राजपूतों की उत्पत्ति और गुर्जर प्रतिहार वंश। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात 7 से 12वीं शताब्दी तक उत्तर भारत का जो काल है वो राजपूत का काल कहा जाता है। इन राजपूतों में थे गुर्जर प्रतिहार, चौहान, राष्ट्रकूट, परमार, चंदेल, गढ़वाल, सेन और पाल वंश थे। तो गुर्जर प्रतिहारों में हम सबसे पहले हम देखेंगे इनकी उत्पत्ति। तो उत्पत्ति के क्रम में दो मत हैं इतिहासकारों के। इसमें इतिहासकारों के दो मत हमको दिखाई देते हैं। एक होगा देसी मत और दूसरा है विदेशी मत। देसी मत और दूसरा है विदेशी मत। देसी मत में दो इतिहासकार आएंगे, गौरी शंकर ओझा ओझा और दूसरे आएंगे सीवी वैद। ये देसी मत के इतिहासकार ये बताते हैं कि जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई है वो भारत में हुई। और विदेशी मत में हम जानेंगे कौन कौन से हैं। इसमें है कर्नल हार्ट, दूसरे हैं स्मिथ, और तीसरे हैं भंडारकर। ये बताते हैं कि राजपूत जो है वो बाहर से आए हैं और यही जो है भारत में आकर बस गए। तो गौरी शंकर ओझा और सीवी वैद ये देसी मत के इतिहासकार हैं। इनका मानना है कि जो राजपूत हैं इनकी उत्पत्ति जो है इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो अग्निकुंड से हुई है। अग्निकुंड से हुई है। ऐसा कहा जाता है कि वशिष्ठ की जो है वशिष्ठ ऋषि जो थे उनके पास एक गाय थी, उसका नाम था कामधेनु। तो वशिष्ठ ऋषि की जो गाय थी उसको चुरा ले गए विश्वामित्र। तो जब चुरा ले गए तो वो बहुत क्रोधित हुए, और क्रोधित हुए तो उन्होंने माउंट आबू जो है राजस्थान में उस पर उन्होंने यज्ञ किया, और यज्ञ से ऐसे नायक उत्पन्न किए जो विश्वामित्र को हराकर इनकी गाय को पुनः वापस लाए, जिससे वशिष्ठ बहुत प्रसन्न हुए। और इन नायकों में इन नायकों को हम बोलते हैं परमार। परमार यानी शत्रुओं का विनाशक। यानी शत्रुओं का विनाशक।
और इन इन्हीं के वंशज अग्निकुल या राजपूत कहलाए। अग्निकुल या राजपूत कहलाए। राजपूत जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, या संस्कृत अभ्रंश से पैदा हुआ है राजपूत, जिसका मतलब है राजपूत। और इन्हीं परमारों में इन्हीं इनके जो वंशज होंगे ये कहलाएंगे परमार, प्रतिहार। ये चार राजपूत उत्पन्न होते हैं, प्रतिहार, चौहान और चालुक्य। तो ये था देसी मत। विदेशी मत में कर्नल हार्ड, स्मिथ और भंडारकर ये बताते हैं कि जो शक और कुषाण थे उनको बताते हैं ये जो है राजपूत, इन्हीं को ये बताते हैं कि यही राजपूत थे। शक और कुषाण, इन्हीं से ही राजपूतों को की उत्पत्ति हुई है। और शक और कुषाण जो कि ये बाहर से आए हुए थे, तो ये थे इनकी उत्पत्ति। अब इनकी स्थिति जानते हैं क्या कहां पे थी। तो इसमें हम पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश। तो गुर्जर प्रतिहारों की स्थिति हम देख लेते हैं। गुर्जर प्रतिहारों की स्थिति हम देखेंगे। तो गुर्जर प्रतिहार जो है अग्निकुल से उत्पन्न जो राजपूत थे उनमें से एक थे ये। और गुर्जरों की शाखा होने के कारण इन्हें गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है। और इनकी जो उत्पत्ति है ये गुजरात और दक्षिण पश्चिम राजस्थान इस क्षेत्र में मानी जाती है। प्रतिहार अभिलेखों में जो है इन्हें जो है श्री राम के भाई लक्ष्मण का वंशज बताया गया है। तो प्रतिहार का अर्थ होता है उच्च पदाधिकारी। उच्च पदाधिकारी। तो श्री राम का वंशज श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण का वंशज होने के कारण इन्हें जो है राम का श्री राम के द्वारपाल यानी प्रतिहार को द्वारपाल बोलते हैं। प्रतिहार वहां पे इनको द्वारपाल बोला गया है।
और कन्नड़ कवि जो पंप थे, पंप, इन्होंने महिपाल को गुर्जर बताया है। महिपाल को गुर्जर बताया। रवि कीर्ति के एहोल अभिलेख में सर्वप्रथम गुर्जर जाति का उल्लेख मिलता है। और इसकी जो इस वंश का की स्थापना की थी वो हरिश्चंद्र ने की थी। स्थापना जो थी वो हरिश्चंद्र ने की थी। लेकिन इसका जो प्रथम शासक था, वास्तविक शासक, वो था नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम। अब आइए देखते हैं इनके प्रमुख शासकों के बारे में कि शासक कौन कौन से थे। इनके शासकों के क्रम में हम देखेंगे तो पहले आएंगे हरिश्चंद्र, उसके बाद नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम ये संस्थापक माना जाता है। के बाद आएंगे काकुस्थ, फिर देवराज, इसके बाद आएगा वत्सराज। ये वास्तविक संस्थापक है। वत्सराज के बाद आएंगे नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट द्वितीय के बाद आएंगे रामभद्र। रामभद्र के बाद आ जाएगा मिहिर भोज। मिहिर भोज, मिहिर भोज के बाद आएंगे महेंद्रपाल प्रथम। महेंद्रपाल प्रथम, फिर इसके बाद आ जाएंगे भोज द्वितीय आ जाएगा। फिर महिपाल प्रथम, महिपाल प्रथम, महिपाल प्रथम के बाद अगला शासक बनेंगे राज्यपाल। राज्यपाल के बाद त्रिलोचन पाल। त्रिलोचन के पाल के बाद आएंगे यशपाल। और ये अंतिम शासक हो जाएगा। मिहिर भोज ये जो है इस वंश का सबसे महान शासक है। सबसे महान शासक, शासक
अब आइए देखते हैं एक एक राजाओं का की क्या विशेषता थी, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे नागभट्ट प्रथम। तो पहला शासक है नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम को जो है, इसको गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कहा जाता है। संस्थापक कहा जाता है। ग्वालियर अभिलेख में ग्वालियर अभिलेख में इसे मलेच्छों का नाशक कहा गया है। का विनाशक विनाशक कहा गया है। इसी के समय भारत में अरबों ने आक्रमण किया था। आक्रमण किया था और यह राष्ट्रकूट शासक दंतदुर्ग से जो है पराजित होता है। पराजित होता है। इसके बाद अगला शासक है वत्सराज। वत्सराज के समय कन्नौज में त्रिपक्षीय संघर्ष स्टार्ट हो गया। संघर्ष शुरू हुआ और इसको हम वास्तविक संस्थापक भी कहेंगे। इसको बोलेंगे वास्तविक संस्थापक। तो इसी के समय त्रिपक्षीय जब संघर्ष शुरू हुआ तो इसने पाल शासक महिपाल को पराजित किया। पाल शासक महिपाल नहीं धर्मपाल को पराजित करता है। पराजित करेगा और यह स्वयं जो है राष्ट्रकूट शासक ध्रुव के हाथों पराजित होता है। पराजित होता है। अगला शासक है नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट सेकंड। यह क्या करता है? उज्जैन से राजधानी
बदलकर कन्नौज ले जाता है। कन्नौज को राजधानी बनाता है, उज्जैन से इसको ले जाकर, या तो कहेंगे उज्जैन से की जगह यह कन्नौज को राजधानी बनाता है। यह कन्नौज का जो शासक था चक्रायुध, के शासक चक्रायुध को पराजित करता है और कन्नौज पे कब्जा जमा लेता है। इसके बाद ये मुंगेर में धर्मपाल को पराजित करता है। पराजित करता है और स्वयं राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय से पराजित हो जाता है। गोविंद तृतीय से पराजित होता है, पराजित होता है। इसके बाद अगला शासक बनेगा मिहिर भोज। अगला शासक है मिहिर भोज प्रथम। मिहिर भोज प्रथम, इसने कुछ उपाधियां धारण की थी। उपाधियों में इसने उपाधि ली थी प्रभास की। प्रभास, ये प्रभाषा भी बोलते कई जगह। और दूसरी उपाधि इसने ली थी आदिवराह की। वराह की उपाधि धारण की थी। आदिवराह की उपाधि इसलिए धारण की थी क्योंकि यह विष्णु का उपासक था। उपासक था और इसके सिक्कों पर भी कहीं कहीं इसका नाम मिलता है आदिवराह। इसके यदि साम्राज्य को देखा जाए यदि इसके साम्राज्य को देखा जाए तो ये नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी के उत्तर में, और ये हिमालय का तराई क्षेत्र है। और इधर बंगाल तक के, इसकी सीमा बंगाल तक थी। तो ये समस्त क्षेत्र इसका जो था, इधर पश्चिम बंगाल, ये नर्मदा के तट, उधर ये हिमालय का तराई क्षेत्र, तराई का क्षेत्र, और ये हो गया उत्तर पश्चिम का क्षेत्र, जिसमें गुजरात और राजस्थान आएंगे। इसका साम्राज्य इन क्षेत्रों तक फैला हुआ था। मिहिर भोज, इसका जो अभिलेख है वराह अभिलेख जो है, इसको आदि वराह अभिलेख बोलते हैं। आदि वराह अभिलेख
इसका नाम जो है कन्नौज, जिसे महोदय नगर के नाम से जाना जाता है। महोदय नगर से प्राप्त होता है। और ये गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक है, सबसे महान शासक है। इसका उल्लेख कल्हड़ की राज तरंगिणी, राज तरंगिणी और ग्वालियर प्रशस्ति में भी प्राप्त होता है। और मिहिर भोज प्रथम, इसी के समय अरब यात्री सुलेमान भारत आया था। भारत आया और इसने बताया कि यह मिहिर भोज जो था वो इस्लाम का शत्रु, इसको बताया है। इस्लाम का घोर शत्रु बताया। और इसे गुर्जर प्रतिहार वंश का स्वर्ण काल युग कहा जाता है। इसके युग को, समय को गुर्जर प्रतिहार वंश का स्वर्ण काल युग कहा जाता है। मिहिर भोज, इतिहास में भोज नाम के राजाओं से विभेद करने के कारण इतिहासकार सतीश चंद्र ने इसे भोज प्रथम के नाम से संबोधित किया। उन्होंने बताया कि उज्जैन में एक शासक था भोज परमार। इससे अलग दिखाने के लिए इन्होंने इसको भोज प्रथम की उपाधि दे दी। इसके अलावा मिहिर भोज ने ग्वालियर में तेली मंदिर का निर्माण करवाया था, ग्वालियर के किले में। जो कि नागर शैली में बना हुआ है। नागर शैली में बना हुआ है। मिहिर भोज के बारे में कहा जाता है कि यह मध्यकाल के 3 महान शासकों में से एक था, जिसमें से थे उत्तर पश्चिम पाकिस्तान तक
पाकिस्तान तक गुर्जर प्रतिहार। उत्तर पूर्व में बोलते हैं, पूर्व में बंगाल बंगाल तक या बंगाल में पाल वंश का वर्चस्व था। पाल वंश। इधर दक्कन में जो है राष्ट्रकूटों का वर्चस्व था। और तीनों का जो है केंद्र बिंदु था कन्नौज। यदि हम मैप से देखा जाए तो ये था कन्नौज। कन्नौज यहाँ पे थे, इस क्षेत्र में थे, ये पाल थे, पालों का वर्चस्व था। और ये संपूर्ण दक्कन यहाँ पे राष्ट्रकूटों का वर्चस्व था। और ये संपूर्ण जो क्षेत्र था, यहाँ पे थे गुर्जर प्रतिहार। तो ये तीनों जो थे, इनका केंद्र बिंदु था कन्नौज। और बाद में इसी को लेकर जो है कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। मिहिर भोज के बारे में 2021 में जो है योगी आदित्यनाथ ने दादरी में इनकी मूर्ति स्थापित की, जो बाद में विवाद का विषय बन गया। विवाद का विषय इसलिए भी बना क्योंकि जो गुर्जर समुदाय था वो कहता था कि मिहिर भोज जो थे वो गुर्जर थे, लेकिन जो राजपूत थे वो कहते थे कि ये मिहिर भोज जो थे वो जो अग्निकुल से उत्पन्न ये राजपूत थे। तो इस कारण ये विवादों में रहे। 2021 में जब इनकी मूर्ति स्थापित हुई तो ये थे मिहिर भोज। इसके बाद जो अगला शासक बनेंगे वो महेंद्रपाल प्रथम। अगला शासक है महेंद्रपाल प्रथम। महेंद्रपाल प्रथम। महेंद्रपाल प्रथम जो है ये भोजराज का पुत्र था। या मिहिर भोज का जो था वो पुत्र था। मिहिर भोज का ये पुत्र था। इसने कुछ उपाधियां धारण की थी। परमेश्वर की, परम भट्टारक की उपाधि धारण किया था और महाराजा धिराज की उपाधि। ये कुछ उपाधियां धारण किया था। और इसी के समय जो है जो प्रतिहार वंश की जो शक्ति थी वो चरमोत्कर्ष पे थी।
और इसी के दरबार में रहते थे राजशेखर। इसी के दरबार में रहते थे, जिनकी कुछ रचनाएं हैं। कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा, भुवन कोश, बाल रामायण और विद्वशाल भंजिका। भंजिका, ये इनकी कुछ रचनाएं थी। अगला शासक बनता है महिपाल प्रथम। महिपाल प्रथम, महिपाल प्रथम इसी के समय जो है बगदाद का निवासी अल मसूदी भारत आया और महिपाल प्रथम को इसने अल गुर्जर कहा। अल गुर्जर या राजा बौरा। महिपाल प्रथम को इसी के दरबार में राजशेखर रहते थे। तो राजशेखर दो राजाओं के दरबार में रहे थे, महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल प्रथम। तो राजशेखर जब इसके दरबार में रहते थे तो इसको आर्यवर्त का महाराजा धीराज कहा था। और क्षेमेश्वर, क्षेमेश्वर ने इसे कर्नाटक का विजेता बताया है। इसी के समय जो है प्रतिहार वंश का जो है वो पतन होने लगता है। इसकी शक्ति का जो है पतन होने लगता है। शासक है राज्यपाल। राज्यपाल के समय जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया, इसके ऊपर आक्रमण करता है, तो जो ये कन्नौज छोड़ के भाग जाता है। बाद में जो चंदेल नरेश विद्याधर है इसकी हत्या कर देता है। इसके बाद अगला शासक बनता है त्रिलोचन पाल। यह भी महमूद गजनवी से पराजित होता है।
अंतिम शासक है यशपाल। ये अंतिम शासक है। इसी के समय गढ़वाल जो नरेश है, गढ़वाल शासक चंद्रदेव, चंद्रदेव जो है इसकी हत्या करके गढ़वाल वंश की नींव डाल देता है। तो ये था गुर्जर प्रतिहार वंश। इसके बाद हम पढ़ेंगे पाल वंश। तब तक के लिए थैंक यू।